नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल और मेरी सहयोगी मेरे साथ है मीनू शर्मा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश किया है। बेहद शानदार रहा बजट, टैक्स पेयर्स के लिए खास सौगात लेकर आई हैं। और क्या सौगात है वो मीनू बताएंगी। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। वाकई में टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि टैक्स पेयर्स काफी समय से अपने टैक्स स्लैब का, अपने टैक्स में छूट की मांग कर रहे थे। और आज वित्त मंत्री ने ये घोषणा करने के बाद टैक्स पेयर की तो बल्ले बल्ले कर दी है, क्योंकि वित्त मंत्री ने घोषणा की है 12 लाख रुपए तक पे टैक्स छूट की घोषणा। कोई टैक्स नहीं है। टैक्स रिजीम में मैं बता दूं आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही इसमें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है जी। तो 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और फर्दर अनाउंसमेंट्स की हम बात करेंगे तो क्या है मीनू? फर्दर अनाउंसमेंट हम कह सकते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा बढ़ा दी गई है, जो कि अभी तक 50,000 रुपए थी, उसे 2 गुना करके 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे सीनियर सिटीजन्स को तो कह सकते हैं कि बहुत राहत मिलेगी। आपको बता दें कि महिलाओं को लेकर भी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई है। क्या है अनाउंसमेंट्स वो आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही बता दें कि टीडीएस की लिमिट को 6 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। यह भी एक बहुत बड़ी राहत की बात है। रेंट से जो आपका टीडीएस कट मिलता है आपको उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में, तो वो 6 लाख तक उसकी सीमा को बढ़ा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि इस बजट में काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं। महंगे की अगर हम बात करें उसके मुकाबले देखा जाए तो सस्ती बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। बात करेंगे, मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं, एलईडी टीवी सस्ते हुए हैं, और मोबाइल फ़ोन की बैटरी जो है वो सस्ती हुई है। ईवी व्हीकल सस्ते करने की बात कही गई है। कैंसर से रिलेटेड दवाएं सस्ते करने, 36 दवाएं सस्ते करने की बात इस बजट में की गई है। और साथ ही जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे। उन पे भी फुल जो टैक्स रिबेट है वो दे दी गई है। बहुत बड़ी सौगात दी है आज वित्त मंत्री ने। साथ ही आपको बता दें कि एक से अधिक सेस या सरचार्ज नहीं लगेगा। सरकार ने सभी तरह के जो सेस और सरचार्ज है वो हटाने का प्रस्ताव रखा है। 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण के लिए टैरिफ लाइन से छूट दी गई है। क्योंकि इसके अलावा 7 टैरिफ रेट हटाए गए हैं इस बजट में। आपको बता दें कि टैरिफ सरचार्ज को रैशनलाइज करने का ऐलान किया गया। सरकार ने 7 टैरिफ हटाने का ऐलान किया है। अब 8 टैरिफ रह जाएंगे, जिसमें 0 टैरिफ भी शामिल है। जी ठीक। साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि अगले हफ्ते एक नया आयकर विधेयक को लेकर आएंगे। क्या कुछ होगा इस विधेयक में वो हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स की सुविधा बढ़ाने के लिए जो टैक्स सिस्टम है उसको इजी करने की कोशिश की है। साथ ही टैक्स रिफॉर्म को लागू करने के सरकार ने दशक भर के प्रयासों के बारे में बताया है। प्रमुख प्रयासों में आपको बता दें कि फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर और रिटर्न की तेज प्रोसेसिंग शामिल है। इससे लगभग 99% रिटर्न सेल्फ असेसमेंट पर आधारित है। नई इनकम टैक्स बिल का भी ऐलान कर दिया है। जी, नए इनकम टैक्स बिल की हम बात करें तो वित्त मंत्री ने अपने बजट में बोलते समय ये बोला था कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके अंदर कुछ बड़े ऐलान किए जाएंगे। ये प्रोसेस को आसान बनाने और प्रोसेस में छोटे मोटे बदलाव करने के लिए पेश होगा, और इसमें 100% एफडीआई और नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान भी किया जाएगा। सरकार ने इंश्योरेंस में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया है इस बजट में। जी, बिहार को लेकर बहुत सारी अनाउंसमेंट हुए हैं, तो अगर इसे बिहार का बजट भी कहा जाए तो ये कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि बिहार के लिए वित्त मंत्री ने अपने पिटारे से बहुत सारी चीजें निकाली हैं। जी, तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की है मंत्री ने। जी, जिसमें नई उड़ान योजनाएं जुड़ेंगी। 120 शहरों को नई उड़ान योजना से भी जोड़ा जाएगा। छोटे एयरपोर्ट, शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ का फंड। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा। मिथिलांचल के लिए भी सिंचाई योजना, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड के लिए 30,000 रुपए रखी गई है। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। हाँ, इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी की संस्थापना होगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने गरीबों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है इस बार के बजट में। तो उनके हिस्से के रूप में फूड प्रोसेसिंग का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता इस बजट में दिखाई दी है। बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इस पहल के 2 प्रमुख परिणाम होंगे। पहला ये होगा कि किसानों की उपज का मूल्य जोड़कर उनकी आय ये बढ़ा देगा, और दूसरा ये होगा कि क्षेत्र के युवाओं के लिए कौशल उद्यमिता और रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा पैदा होंगे। बार बार जो नई रोजगार की बात करी है, इस वित्त मंत्री ने जोर दिया है कि नई जॉब्स को
लेकर आएंगे जी। साथ ही मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो 5 साल में 75,000 नई सीटें जुड़ेंगी मेडिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आगे काफ़ी ग्रेजुएट्स को फ़ायदा होगा, पोस्ट ग्रेजुएट्स को फ़ायदा होगा जी। इसमें आपको बता दें पिछले 10 सालों में लगभग 1 लाख ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटें जोड़ी गई थी और अगले 5 सालों में 75,000 सीटें और जोड़ने का लक्ष्य है। चलिए बढ़ते हैं अगली घोषणा की तरफ। 5.7 करोड़ एमएसएमई पर होगा फोकस। मतलब पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही अपने कार्यकाल में इस बात पे फोकस किया है कि एमएसएमईज पे वो एक ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इस बार के बजट में भी देखने को मिला कि उस पर क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं। तो ग्रोथ के दूसरे इंजन एमएसएमईज की इस बजट में बात कही गई। उन पर 5.7 करोड़ एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड व्यवसाय शामिल होंगे जो 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। साथ ही भारत की मैन्युफैक्चरिंग में 36% योगदान ये देते हैं। ये एमएसएमई भारत का वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में स्थापित करने के महत्वपूर्ण रोल को निभाएंगे, जो देश के निर्यात के 45% हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि सरकार एमएसएमई के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को भी बढ़ाने वाली है। उसके 2.5 गुना और 2 गुना वो बढ़ा देगी। तो एमएसएमई के लिए इस बजट में भी काफी कुछ देखने को मिला, जो कि शुरू से ही मोदी सरकार के लक्ष्य में से एक रहा है। साथ ही पोषण 2 बता दें, पोषण 2 कार्यक्रम की शुरुआत की है निर्मला सीतारमण ने। इसमें सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2 कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो कि आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 करोड़ से अधिक बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण सहायता प्रदान करेगा। इन कार्यक्रमों की लागत मानदंड जो है वो अब बढ़ाए जाएंगे। साथ में बिहार के लिए एक और बड़ी अनाउंसमेंट हुई है कि वहाँ मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने बिहार को काफी सारी सौगातें दी हैं, उसी में से एक सौगात ये है कि वहाँ पर एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी और राज्य के लोगों को इससे काफी फायदा होगा। साथ ही वहाँ पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का भी ऐलान इसमें कर चुकी हैं। जब बजट शुरुआत हो रहा था तो शुरुआती के 4-5 बड़े ऐलानों में से धन धान्य योजना का ऐलान एक था। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान करते हुए इसे राज्यों के साथ मिलकर चलाने की बात कही। साथ ही बताया कि देश के 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना से लाभ होगा। 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत हो रही है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को भी 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया। जी, ये बहुत बड़ी किसानों के लिए राहत है। जो ये पहले सीमा थी आपको बताने की 3 लाख रुपए थी। किसान क्रेडिट कार्ड पे जो कोई किसान छोटे और मझोले किसान होते थे वो 3 लाख तक लोन ले सकते थे, जिसपे आपको 4% तक ब्याज देना होता था। अब इसे बढ़ाकर सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। 2 लाख तक आपको कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं होती है। ये पहले की बात थी। अब क्या नए चेंजेस होंगे वो आने वाले समय में पता चलेगा। जी। साथ ही आपको बता दें कि दालों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 6 साल का मिशन तैयार किया गया है। इसमें खास करके तुअर और मसूर की दाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इस तरह की केंद्रीय एजेंसियों को इन दालों पर किसानों से खरीदने के लिए तैयार रहेंगी, जो एजेंसियां रजिस्ट्रेशन कराएंगे और समझौते करेंगी। हाँ, और इस बजट में वित्त मंत्री ने शुरुआत करते हुए एक बात और कही कि एग्रीकल्चर पर इस बार उनका फोकस रहने वाला है। तो इसके लिए उन्होंने कृषि जो राज्यों की साझेदारी है वो कृषि जिला कार्यक्रम शुरू करने की उन्होंने बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि कृषि को मुख्य फोकस के रूप में हम देखेंगे। स्पेशल प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर एक नई पहल सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि जिला कार्यक्रम भी शुरू करेगी। कदम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम कर्ज मापदंडों वाले 100 जिलों के टारगेट के लिए किया जाएगा। जी, बिजली और शहरी विकास समेत इन क्षेत्रों पर सरकार का फोकस है। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रमुख क्षेत्रों में टैक्सेशन, बिजली, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियायक सुधार शामिल है। तो ये क्षेत्र विकास को गति देने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने, शासन को बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित करने पर सरकार का ध्यान केंद्रित है। सरकार ने अपनी घोषणाओं में साथ ये भी कहा। जी, तो
तो इसके अलावा बजट की शुरुआत में ये भी कहा गया कि बजट गरीब और युवा समेत 10 क्षेत्रों पर फोकस करेगा, जिसमें से आप बता दें आपको कि 2025 में प्रस्तावित ग्रोथ उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित 10 व्यापक क्षेत्र में काम करने की बात इस बजट पे कही गई है। तो ये कुछ ऐसे हाइलाइट्स थे जो बजट में कहे गए, जिसका इम्पैक्ट आप लोगों पर देख सकते हैं, जो आगे जाकर लोगों को उन पर और उनकी आय पर असर डालने के लिए काफी है ये बजट, मुझे ऐसा लगता साथ में है। एक महिलाओं को लेकर भी अनाउंसमेंट की है कि जो नई महिला स्टार्टअप्स करेंगी, एंटरप्रेन्योर्स होंगी, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगी, जी। उनको भी अब सरकार आसानी से कर्ज देगी। ये एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि महिला वैसे भी पुरुष प्रधान समाज में अपने लिए बिजनेस करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण सफर से गुजरती हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो सरकार ने देखिए महिला टैक्स पेयर्स और सीनियर सिटीजन, साथ ही किसान, जी। तो सबको देख के, सभी क्षेत्रों को देख के ये जो है बजट तैयार किया है। तो बहुत शानदार बजट रहा जी। अ, अब देखना होगा कि जनता का क्या प्रतिक्रिया रहती है इस बजट के बारे में, वो जनता ही और बताएगी। आपको कैसा लगा बजट, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। आपको कौन सी स्कीम पसंद आई, कौन सी सौगात पसंद आई, और आप अगर टैक्स पेयर्स है तो आपके लिए कितनी बड़ी राहत की बात है ये। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ।